अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कराची बोर्ड के सिलेबस में भी ये आता है। फेडरल बोर्ड, आखन बोर्ड, तीनों बोर्ड के सिलेबस में फर्स्ट ईयर में इंक्लूड चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1, अ हाइकर वॉक्स ड्यू ईस्ट एट 4 किलोमीटर per hour and a second hiker starting at the same point walk 55 north east, एंगल दिया हुआ 55 नॉर्थ ईस्ट at the rate of 5 किलोमीटर पर आवर, how far apart will they have been after 3 hours? इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात ये कि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहला हाइकर और सेकंड हाइकर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। पहला हाइकर ईस्ट की तरफ गया और सेकंड जो हाइकर था वो नॉर्थ ईस्ट पे, एंगल जो है वो 55 पे चलता है। अब जो सबसे मेन कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन की है वो मैं डिस्कस करता हूँ। पहले कंसीडर करेंगे एक ट्राइंगल ABC। इसमें एंगल अल्फा लिया 35। ये इसका की पॉइंट है। आप समझ लेंगे तकरीबन 99% स्टूडेंट्स इसको रॉन्ग करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो एंगल गिवन है वो नॉर्थ से ईस्ट गिवन है। आपको पता है नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में जो एंगल है टोटल 90 है। अगर नॉर्थ से ईस्ट का एंगल 55 होगा तो रिमेनिंग 90 में से 55 को माइनस करने पे आपका एंगल आएगा 35। तो इस क्वेश्चन में जो ट्राइंगल का एंगल लिखना है वो आपको 35 लिखना है। आप जब भी क्वेश्चन कर रहे होंगे देख रहे होंगे कि स्टूडेंट मैक्सिमम यही मिस्टेक कर रहे होते हैं कि वो एंगल 55 लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, एंगल 35 होगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो हाइकर है वो v मल्टीप्लाई बाई टी, उसकी जो स्पीड है वो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 12। अब इसको हमने शो किया है c से इसलिए लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, c के बिल्कुल ऑपोजिट जो डिस्टेंस होता है AB का उसे हम c लिखते हैं। तो c हो गया आपके पास 12। इसी तरह से जो डिस्टेंस आप सेकेंड हाइकर आप निकालेंगे तो s इक्वल टू VT दोबारा आएगा, लेकिन ये होगा किसके इक्वल बेटा? आप डायग्राम को देख के बताएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, B के इक्वल होगा। ये होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो B इक्वल टू 15 हो जाएगा। अब एक माइंड में आपकी बात आ रही होगी सर क्या हमें ABC इसी तरह से लिखना है? नहीं, आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी तरह से इसको लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे B लिखेंगे, यहाँ पे A लिखेंगे, यहाँ पे C, तब भी कोई इशू नहीं होगा, किसी भी तरह से कोई इशू नहीं है। बस आपको ये देखना होगा कि इंक्लूडेड एंगल, ये इंक्लूडेड एंगल जो होता है वो 35 है। अगर यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, तो B के ऊपर बीटा, फिर एंगल 35 होगा। A आपको फाइंड करना है। A क्योंकि ये चेक करना है कि ये 3 घंटे के बाद एक दूसरे से कितना दूर होंगे। अब B और C का जो डिस्टेंस है वो A है, ये आपने फाइंड करना है। A फाइंड करने का कोसाइन लॉ आप यूज़ करेंगे। यूजिंग कोसाइन लॉ A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कॉस अल्फ़ा। अब A स्क्वायर इक्वल टू A की वैल्यू निकालने के लिए आपको B का स्क्वायर पुट करना होगा, 15 का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर 12 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15 इंटू 12 कॉस 35। तो ये आपके पास स्क्वायरिंग वगैरह करने के बाद आंसर आ जाएगा A स्क्वायर इक्वल टू 14। ये बहुत ही आसान है, अगर आप इसको करना चाहें तो 15 का स्क्वायर प्लस और 12 का स्क्वायर। जिन बच्चों को करना आता है वो वीडियो यहाँ से आगे कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 74.105। और इसका आप रूट निकालेंगे, रूट आंसर लिखेंगे, कैलकुलेटर यूज़ करना भी साथ साथ आप देख रहे हैं। यहाँ पे आएगा 8.60 और मैक्सिमम बुक के अंदर इसके आंसर गलत होते हैं।
जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। एन एरोप्लेन is flying at the height of 9,000 meter. If the angle of depression at the field mark measure 23, find the aerial distance. अब aerial distance इसमें मेन पॉइंट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि डायग्राम इसको बनानी है। आपके पास एक एयरप्लेन है जो इसकी हाइट है 9,000, तो इसकी हाइट को आप इस तरह से परपेंडिकुलर में शो करेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये आपके पास बन रहा है 23। वैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आपके पास बन रहा होता है तो आप एक और लाइन को भी शो कर सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में। यहाँ से डायग्राम में एक लाइन शो होती है जो ये बता देती है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये 23 ऊपर भी यहाँ पे डायग्राम के बाहर भी आप शो करेंगे, तो ये बिल्कुल सही मेथड होता है। अब डायग्राम इस तरह से बनी थी, दैन मैंने इसी को डायग्राम को यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर जो कंसिडर करना होगा आपको एरियल डिस्टेंस। एरियल डिस्टेंस क्या है? ये जहाँ पे आपके पास फील्ड मार्क के ऊपर जहाँ पे एंगल बन रहा है इनके और बी के, यानी एयरप्लेन और इस एरियल जो फील्ड मार्क है इसके अंदर जो डिस्टेंस है वो आपने फाइंड करना है, यानी ए बी आपने फाइंड करना है जो बिल्कुल सी के ऑपोजिट है। तो राइट ट्रायंगल में आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं आप, और साइन थीटा कॉस थीटा की जो हमारे पास कंडीशन है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ये सब चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेट सबसे इम्पोर्टेंट है एरियल डिस्टेंस सी। बहुत सारे बच्चे एरियल डिस्टेंस ए सी को ले लेते हैं, इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। यूजिंग साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन 23 इक्वल टू पी परपेंडिकुलर ए है यानी 9,000 और सी आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पे सर साइन थीटा ही क्यों लगाया, कोई और फंक्शन क्यों नहीं लगाया? आपको ये हमेशा याद रखें कि देखना ये होता है कि कौन सी वैल्यू गिवन है, यानी कौन सी साइड गिवन है और कौन सी साइड फाइंड करनी है। अब परपेंडिकुलर गिवन था और हाइपोटेन्यूस फाइंड करना था, तो ये दोनों रिलेशन साइन थीटा में आते हैं। हमारी साइन थीटा से कोई दोस्ती नहीं है कि हम उसी को यूज़ कर लें। मसला सिर्फ ये है कि जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आपको देखना होगा कि ये फार्मूला कौन सी कंडीशन में यूज़ हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल हमें बेस गिवन होता या फाइंड करना होता, हाइपोटेन्यूस से उसका लिंक होता, तो हम कॉस थीटा यूज़ करते, और अगर बेस और परपेंडिकुलर का लिंक होता तो फिर हम लोग टेन थीटा यूज़ करते। तो आपको देखना होगा कि लिंक किसका बन रहा है। इसी तरह से आपने ए की वैल्यू पुट की और ये साइन 23 डिवाइड में आ गया, सी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। साइन 23 देखें, साइन 23 देखो ये आंसर आया 0.39073। फिलहाल लिखा हुआ इतना से। आपके लिए आसान मेथड क्या है कि आप 9,000 लिखें और डिवाइड में आंसर लिख दें, तो वो कंप्लीट आंसर को यूज़ करेगा और देखें ये आपको आंसर बताएगा 23,033। अब आप मेरे कैलकुलेटर में देखें कि डिजिट किस तरह से आ रहे हैं, गैप भी बन रहा है इनके दरम्यान में, और सेपरेटर एक तरह से मैंने यूज़ किया हुआ है। और मैंने अपनी वीडियो के अंदर कैलकुलेटर को स्मार्ट यूज़ ऑफ कैलकुलेटर वीडियो में इसको पूरा एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हम लोग इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ये डॉट है, ये कॉमा है, इनको भी हम चेंज कर सकते हैं। सारी बातें मैंने उस वीडियो के अंदर की हैं। जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी है। A man is standing on the bank of river. He observed that the measure of angle subtended by the tree opposite of the bank is 65. When he retreats 35 meter from the bank, he find measure of the angle 35. Find the height of the tree and width of the river. अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 2 एंगल्स गिवन है, इन क्वेश्चन में 2 एंगल्स गिवन है। पहले तो स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज ये होते कि अगर 2 एंगल गिवन होते तो किस तरह से एंगल को बनाया जा सकता है। तो एक बात याद रखें कि जो भी कभी भी 2 एंगल गिवन होंगे तो जो अंदर वाला एंगल होगा वो बड़ा होगा।
अब एक है 35, दूसरा है 65। तो अंदर वाला जो एंगल है वो ग्रेटर है 65 है और बाहर वाला एंगल 35 है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अंदर वाला एंगल छोटा हो, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बैंक की तरफ 35 मीटर गया या बैंक से दूर गया। तो आप एंगल को देखें, सबसे आसान जो की है वो एंगल की है। अब पहले एंगल दिया हुआ था 65, तो अब वो अगर 35 मीटर बैंक की तरफ जाता तो उसका एंगल 35 नहीं होता बल्कि 65 से बड़ा होता। अभी क्योंकि एंगल छोटा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो बैंक से अवे गया, दूर गया, ठीक है। तो इसलिए पहली बात तो ये। अब इसमें दो ट्राइंगल्स की बात होगी। अब देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कंसिडर अ राइट ट्राइंगल ACB। अब आप जब डायग्राम को देखेंगे AC और B कंप्लीट एक डायग्राम है। इसमें आपके पास BC जो है वो आपके पास y के इक्वल, आप इसको लेट कर सकते हो। ये क्या है, हाइट ऑफ ट्री। उसके बाद dx जो है वो विड्थ ऑफ रिवर। कंसिडर ए ट्राइंगल DBA, DB और A। ये जो दूसरी ट्राइंगल है, अगर इसकी आप बात करेंगे तो tan थीटा P/B। DBC की जब आप बात करेंगे, DBC अंदर वाली बाय वाली जो ट्राइंगल थी जिसमें एंगल 65 था, तो इस ट्राइंगल में आपके पास ये y आपको फाइंड कर लेना। तो बहुत आसान सी कंडीशन है। tan 65 इक्वल टू P आपको नहीं पता, परपेंडिकुलर नहीं पता, उसकी जगह पे आप y लिख देंगे। जी स्टूडेंट, यहाँ पे आप y जो है वो परपेंडिकुलर है और x इसकी बेस है। आपको कुछ भी यहाँ पे फाइंड नहीं कर पाएंगे, सिर्फ y इक्वल हो जाएगा tan 65 आप निकालेंगे, कैलकुलेटर में यूज़ करेंगे tan 65 और इक्वल प्रेस किया 2.14। सिंपल आपको यहाँ पर 2.14 और x लिखा हुआ आएगा, 2.14 और x। ये होगी आपके पास वन इक्वेशन। अब ये क्या, कौन सी ट्रायंगल यूज़ की थी आपने, अंदर वाली DCB। अब आप कंप्लीट ट्रायंगल को यूज़ करें। ये देखें, ये जो ट्रायंगल अभी हमने यूज़ की थी इसकी डायग्राम है। अब दूसरी जो ट्रायंगल है इसकी डायग्राम भी अभी आपके सामने आ जाएगी। ये है tan 35। जब tan 35 है तो पूरी ट्रायंगल बनेगी ACB, तो जिसे आप ABC बोलते हैं। अब यहाँ पर जो आपके पास परपेंडिकुलर है वो y है और जो बेस है वो है 35 प्लस x। बिल्कुल आपने क्या करना है कि tan 35 को मल्टीप्लाई कर देना 35 प्लस एक्स से, क्योंकि ये जो 35 प्लस एक्स है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा tan 35 से। जी स्टूडेंट, अब आप देखेंगे y इक्वल टू tan 35 की वैल्यू निकाल ली, उसको 35 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.507 आ गया और 0.7002 x साथ आ जाएगा। अब ये भी वैल्यू जो है वो y के इक्वल, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 ये y के इक्वल थी, इक्वेशन नंबर 2 ये भी y के इक्वल है। जब दोनों y के इक्वल है तो इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वल ले सकते हैं। तो कंपेयरिंग करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ये सेकंड डायग्राम की भी पिक्चर आ गई। जब आप 1 और 2 के 2.14 ये जो है इसको x इक्वल टू 24.507 प्लस 0.700x, इन दोनों को जब आप इक्वल लेते हैं तो आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसानी से ये वैल्यू इधर आके माइनस होगी। जी स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू साइड पे आके माइनस होगी 24.507। माइनस करने के बाद ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि x की दोनों वेरिएबल के साथ फ्रैक्शन जो पॉइंट की वैल्यूज हैं वो माइनस होगी और x की वैल्यू निकालने के लिए x के साथ लिखा हुआ 1.443
ये डिवाइड में आकर इसके x की वैल्यू आ जाएगी। अब x क्या था, ये रिवर की जो लेंथ है, विड्थ है जो रिवर की, वो है। अब हमें क्या करना है, हमें y भी निकालना है, हाइट ऑफ ट्री भी निकालनी है। तो ऊपर हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन नंबर 1 थी, y इक्वल टू 2.14x। तो सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। विड्थ ऑफ द रिवर आपने फाइंड कर ली, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो 2.145 को 16.98 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, यानी हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी 36.387। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट के अंदर बता दें, इंशाल्लाह फिर फर्दर उनको सॉल्व कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।